हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ सर्विसेज के बारे में और आज देखते हैं हम नेक्स्ट कौन कौन सी और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स एलोकेशन। जब हम बात करते हैं रिसोर्स एलोकेशन की तो बात क्या हो रही है, देखो रिसोर्स एलोकेशन अगर एक यूजर है तो उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, एक को किसी भी टाइम जिस भी रिसोर्स की जरूरत है वो ले सकता है। लेकिन जब बात होगी मल्टीपल यूजर्स की, जब मल्टीपल यूजर्स की बात होगी तो मल्टीपल यूजर और मल्टीपल जॉब कह सकते हैं हम, तो एक ही टाइम पे अगर रन कर रहे हैं तो वहां पे हमें मैनेज करने की जरूरत पड़ती है रिसोर्स को। और वो रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे यूजर ये जो है ग्राफिक क्या डिस्प्ले कर रही है कि यूजर वन और यूजर टू है, उसको यूजर वन को अगर मान लो सीपीयू की जरूरत है और यूजर टू को इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो ये सब मैनेजमेंट किसकी तरफ से होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट सर्विस के बारे में तो अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग जो सर्विस है वो भी हमारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करके रखता है। अकाउंटिंग का मतलब किस यूजर को कितना जो है रिसोर्स कितना चाहिए और किस टाइप का रिसोर्स चाहिए, ये सब चीजें कौन की ट्रैक करके रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम स्टैटिक्स का यूज करते हैं यहाँ पे। जो अगर रिकॉन्फ़िगर करना है सिस्टम को कि वैल्यूएबल टूल कौन सा है, उसके लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग को उसमें कंसिडर किया जाता है और वो काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की बात करें तो प्रोटेक्शन जो है हमारी, प्रोटेक्शन कब टर्म यूज करते हैं और सिक्योरिटी कब यूज करते हैं? जब इंटरनल थ्रेट्स की बात होती है तो हम यूज करते हैं प्रोटेक्शन का। ठीक है, और जब एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे? सिक्योरिटी की। एक्सटर्नल थ्रेट अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल थ्रेट हमें किससे है? हैकर से, वायरसेस से। ठीक है, और इंटरनल थ्रेट जो है वो होता है कि किस टाइम कितना कंट्रोल जो है रिसोर्सेज पे होना चाहिए और कौन सा किसको एलोकेट करवाना है, एलोकेट नहीं करवाना है। अगर ऑथोराइज्ड है तो उस ऑथोराइज्ड को जो है रिसोर्स एलोकेट करवाना है और अनऑथोराइज्ड कोई यूजर है तो उसको हमें रिसोर्स एलोकेट नहीं करवाना है। ये काम भी कौन देखता है? ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं ये प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है, ये प्रोसेस इसके बीच में इंटरफियर नहीं करेगी। ठीक है, वहां पे हमारा क्या होगा? इंटरफियर नहीं करना मतलब जो है प्रोटेक्शन है। ठीक है, अब आउटसाइडर से सिक्योरिटी, जब हम हैकर्स की बात करते हैं, वायरसेस की बात करते हैं, तब हम किसकी बात करेंगे? सिक्योरिटी की बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मेन फंक्शनैलिटी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोटेक्शन, इंटरनल थ्रेट्स आर इन्वॉल्व, सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट्स आर इन्वॉल्व। ये हमने कुछ ग्राफ्स की फॉर्म में जो है इसी चीज को समझाया है। देखो, स्टार्ट किया, मल्टीपल यूजर हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट है रिसोर्सेज के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एलोकेटर। कौन है रिसोर्स एलोकेटर? ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसको सीपीयू की जरूरत है, किसको मेन मेमोरी की जरूरत है, किसको इनपुट आउटपुट की जरूरत है, ये सब डिसाइड कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और एफिशिएंटली असाइन करेगा रिसोर्सेज को जिस भी यूजर को चाहिए। ठीक है, और ये हमारा एंड हो जाएगा। यूजर एक्टिविटी। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स ट्रैकर, देखो ट्रैक करना भी जरूरी है, किसको कितने अमाउंट की और कब तक चाहिए। ये हमारा क्या डिस्प्ले कर रहा है? ये अकाउंटिंग को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है? एक्सटर्नल थ्रेट के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं, जो भी बाहर में एक्सटर्नल थ्रेट्स आ रही है तो सिक्योरिटी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर हम क्या करते हैं? ये हमारा एक्सटर्नल थ्रेड में हैकर, वायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करेगा। ये हमारा P1 P2 P3 प्रोसेसेस है,
यहाँ प्रोटेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमें। थैंक यू।